हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेके आए हैं जो भी चर्चा में बना हुआ है। वो कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, वो कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा है कि प्रमुख समीक्षा मैगजीन में क्या है ऐसा जो स्टूडेंट की पसंदीदा बनी हुई है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल में बीएपीएस प्रमुख एकेडमी द्वारा पहली बार मैगजीन की लॉन्चिंग हुई है, खासतौर पे ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट सिविल सर्विस है, जैसे जीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैगजीन ये क्यों खास है, उसकी चर्चा करेंगे बहुत ही छोटे वीडियो में। तो आइए बात करते हैं। और आपको पहला फ्रेज इसका फ्रंट पेज दिख रहा होगा, जहां पर आपको टाइमलाइन भी इसकी दिखी है, जुलाई 2025। इस मैगजीन की खासियत है यहाँ पर कि 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक के बीच में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको इसमें कवर किया गया है। और उसके कवर करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये चीज आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। तो इसका फ्रंट पेज जैसा कि आपने देखा, और सेकंड फेज में आपको प्रीफेज इसका देखने को मिलने वाला है। प्रीफेज में अगर आप यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि द कंपाइलेशन अटेम्प्ट इनकैप्सुलेट क्रूशियल एडिटोरियल एनालिसिस पब्लिश्ड इन द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम जुलाई 1 टू 31 जुलाई। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, वो आर्टिकल किसी भी सेगमेंट के हो सकते हैं, चाहे वो जीएस पेपर 2 के हो। जीएस पेपर 2 में आपको पता है कि पॉलिटी सेक्शन है। पॉलिटी के चाहे आर्टिकल हो, चाहे अगर आप देखें लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, है ना, इसके अलावा प्रेसिडेंट है, इनको लेके जो आर्टिकल आते रहते हैं, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को लेके जो आर्टिकल आते रहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को लेके, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को लेके, तो जो आर्टिकल पॉलिटी के आते रहते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल गवर्नेंस के आते रहते हैं, है ना, कि जो स्कीम्स है वो इंप्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इशूज है, जीएसटी को लेके जो इशूज है, खासतौर पे गवर्नेंस वाला एंगल। इसके अलावा अगर आप देखो पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है खासतौर पे जून जुलाई में, जब से इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट हुआ, तो भारत के जो डिप्लोमेटिक चैलेंजेस नए निकल के आए। एक अगर आप देखें विश्व में यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद भारत कहीं ना कहीं अगर आप देखें एक बहुत ही बैलेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है। तो अलग अलग डायमेंशन आपको जानने को मिलेंगे। तो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, है ना, तो सोशल जस्टिस में चाहे आप माइनॉरिटीज के रिलेटेड स्कीम्स हो, बच्चों को लेके हो, महिलाओं को लेके हो, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों आखिर बेनिफिशरीज को स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या चैलेंजेस है, इशूज क्या है, ये सारी चीजें जानने के पेपर लिए मिलेंगी। इसके अलावा जीएस पेपर 3 की बात करें, इंडियन इकोनॉमी, जीएसटी, टैक्सेशन रिफॉर्म्स के वेरियस आर्टिकल आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, आपको पता है। अब उस न्यूज़पेपर को जब आप पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ना, उससे नोट्स बनाना, उससे पॉइंट्स निकालना, फिर उस पर आर&डी करनी पड़ती है। सपोज करिए आपने एक आर्टिकल पढ़ा, लेकिन कैसे आप यूपीएससी के नोट्स में उसको एड ऑन करेंगे, कैसे आप उसका एक अच्छा इंट्रो बनाएंगे, कैसे आप उसका बॉडी पार्ट बनाएंगे, उसमें किस तरह से आप जो लिंकेज है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कंपाइलेशन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको देखेगा जीएस पेपर 3 में अगर आप देखें इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो सभी के आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, एथिकल डायमेंशन, तो हर एक पर्सपेक्टिव को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर किया गया है। अभी मैं एक आर्टिकल आपको दिखाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज में। यहां पर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडेक्स देखने को मिलेगा। ये जो टेबल आपको देखने को मिल रही है, टेबल बताती है कि किस पेज में कौन से आर्टिकल को कवर किया गया है। अब सपोज करिए कि आप एक पीडीएफ में पढ़ रहे हैं, यहां पे जो पहला आर्टिकल बात कर रहे हैं जीएसटी एंड अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ टोबैको कंट्रोल। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल यहां पे बात कर रहा है, आप देखिए, जैसे 4th आर्टिकल यूज इन टेक टू एम्पावर वुमेन एंड चाइल्ड, रिफ्रेज ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंसेस, किल द बिल, कर्नाटका फेक न्यूज लॉस। तो वेरियस जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे आपको सारा इंडेक्स देखने को मिलेगा। और टोटल 54 आर्टिकल इस मैगजीन में कवर किए गए हैं, जो केवल 100 पेज की मैगजीन है। 54 आर्टिकल, वो भी आर्टिकल जो नॉन रिपीटेटिव है, अर्थात इनको रिपीट नहीं किया गया है। आप किसी भी कोचिंग की आप मैगजीन उठा के देखेंगे, जो हालांकि टाइम पे आती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैगजीन आपको मिलेगी उसमें आपको कोई भी आर्टिकल रिपीट नहीं मिलेगा।
जितने भी डायमेंशन होते हैं उन्हें एक ही बार में कवर कर दिया जाता है। जैसे अगर आप देखें कि IR में ईरान और इजराइल का मुद्दा लगातार आ रहा है, तो न्यूज़पेपर में तो कंटिन्यूअस आर्टिकल आते रहते हैं। अब यहाँ पे उनको बार बार अगर डाला जाए तो आपका टाइम वेस्ट होता है, नंबर ऑफ पेजेस की संख्या भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको वो आर्टिकल रिपीट नहीं मिलेगा, एक ही आर्टिकल में आपको सारे डायमेंशन मिल जाएंगे और एक आर्टिकल में क्या क्या चीजें हैं अब हम उस पर नजर डालेंगे। तो यहाँ पे टोटल 54 आर्टिकल्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ये जो पूरी मैगजीन है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे आपको मिलेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एक आर्टिकल को कि प्रैक्टिकली किस तरह से हेल्पफुल है। जैसे मैंने बोला, तो क्या सच में इतनी हेल्पफुल है ये मैगजीन? तो एक आर्टिकल आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज जानने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है, इन द कस्टोडियल ब्रूटैलिटी बिगैन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो कस्टोडियल में जो यहाँ पर आप देखें जो ब्रूटैलिटी होती है, बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है कस्टडी में, उसके लेके इशूज बन रहा है। और अभी अगर आप देखें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स में रिफॉर्म्स हुए हैं, नए IPC कोड आए हैं, CRPC कोड आए हैं। तो यहाँ पर एक मुद्दा ये बना, इसको कहां से, जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, लेकिन आपको क्या पता है कि GS पेपर 2 का गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स सेगमेंट से कवर होता है। GS पेपर 4 के एथिकल डायमेंशन, खासतौर पर एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, पब्लिक सर्विसेज को कवर करता है। क्या आपको पता है कि ऐसे लिंकेज में किस तरह से पूछा जा सकता है? पॉलिसीज, पॉलिसिंग एंड ह्यूमैनिटी। तो ये जो डायमेंशन आपको मिला, ये कहां से मिला? आपको इस आर्टिकल को पढ़ने से मिला। जैसे ही आप इस मैगजीन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आखिर कहां कहां पे हेल्प करेगा आपको। दूसरा, यहाँ पे मिलेगा आपको कंटेक्स्ट। सबसे पहले कंटेक्स्ट में आपको एक बेहतर इंट्रोडक्शन मिलेगा, बेहतर केस मिलेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे बता रहा है कि कस्टोडियल डेथ हुई तमिलनाडु में, एग्जाम्पल आपको देखने को मिला अजीत कुमार का, राजा 2024 में। ये आपको एक बेहतर इंट्रोडक्शन बनाने में हेल्प करता है, खासतौर पर जब आप मेंस के आंसर्स लिख रहे होते हैं तो एक बेहतर इंट्रोडक्शन कंटेक्स्ट में मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इशूज एट कोर कस्टोडियल ब्रूटैलिटी, की क्या इशूज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इशूज में भी सारे पॉइंट वाइज आपको चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। गिव मी अ सेकंड। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस, उसके अलावा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कैसे ये सारी चीजें चैलेंज क्रिएट करती हैं, ये आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। ओके, अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया क्या, ये सारी बातें होगी कैसी कि जो कंटेक्स्ट है, इसके अलावा जो बॉडी है उसके संबंध में। और क्या आप यहाँ पे आपको डायमेंशन मिलेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, सोशल, हर एक डायमेंशन आपको यहाँ पे उस आर्टिकल से रिलेटेड मिलेगा। तो ये मेन बॉडी जो आपकी होती है किसी आंसर्स को लिखने की, उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें एडिशनली मिलेंगी जो कहीं भी आर्टिकल में आपको देखने को नहीं मिलती। वो कौन कौन सी हैं? पहला है इंडियन कमेटीज रिलेवेंट दिस दैट आर्टिकल, इंडियन कमेटीज। अब ये कैसे, मैं आपको ही बताता हूं। सपोज करिए मैं आपसे पूछूं कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, इसको लेके कौन कौन सी कमेटी बनी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट है, नरसिम्हन कमेटी 2 है, उर्जित पटेल कमेटी है, वेरियस टाइप ऑफ कमेटी है जो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स को लेके बनी। लेकिन क्या आपको आर्टिकल में देखने को मिलता है? हर एक आर्टिकल में ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे इस आर्टिकल को प्रमुख एकेडमी की मैगजीन में, यहाँ पर आपको उन आर्टिकल के बारे में मिलेगा। 3 से 4 कमेटीज की रिफॉर्म्स या उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी जो सजेशंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह से अगर आप पूरे महीने आर्टिकल पढ़ते हैं, सपोज करिए आपको 100 कमेटी के बारे में पता चलेगा। और आपको, अगर आप UPSC के सीरियस एस्पायरेंट है, तो आपको पता है कि जब आप मेंस के आंसर में किसी कमेटी का रेफरेंस देते हैं ना, तो वहीं से आपका जो मार्क है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, दूसरों के कंपेयर में आप ऊपर चले जाते हैं। तो इस आर्टिकल के थ्रू आपको ये जानने को मिलेगा। साथ ही एडिशनली आपको यहाँ पे ग्लोबल प्रैक्टिसेस जानने को मिलेगी। सपोज करिए कोई इश्यूज है, अब उस इशू में ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है, जैसे AI में रिफॉर्म्स को लेके हो, या AI को लेके लॉ अभी बनाने की बात चल रही है, या डिजिटल करेंसी की बात करें, है ना। अब उनको लेके भारत में तो कोई ऐसा सख्त कानून है नहीं, लेकिन ग्लोबल प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कि कैसे हम कानून बना सकते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके हो, है ना। तो यहाँ पे ग्लोबल प्रैक्टिस से आप बेहतर वे फॉरवर्ड तैयार कर सकते हैं आप अपने आंसर्स का। तो ये दोनों चीजें एडिशनल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वे फॉरवर्ड रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगी और एक बेहतर कंक्लूजन मिलेगा। एक बेहतर कंक्लूजन आपके आंसर को बहुत ही अच्छा बना देता है और वो आपको हर एक आर्टिकल में मिलने वाला है। अर्थात एक बेहतर इंट्रो, बेहतर मेन बॉडी और बेहतर कंक्लूजन, सबका समावेशन आपको यहाँ पे एक आर्टिकल में मिलने वाला है। एडिशनली एक चीज और रहेगी बताने को, वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पे देखें, गिव मी अ सेकंड, इसको मैं रब कर देता हूं। अगर आप यहाँ पे देखें इस आर्टिकल को, तो यहाँ पर आपको एक प्रीलिम्स MCQ देखने को मिल रहा है, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है,
जिस आर्टिकल को आपने पढ़ा, अब आपका कितना बेहतर तैयार हुआ, ये बिना प्रैक्टिस के आप नहीं जान सकते। प्रीलिम्स के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या आपने उसको तैयार किया? मेंस के लिए क्या आप उसमें आंसर्स बेहतर लिख सकते हैं? सपोज करिए ब्रिक्स की समिट हुई, तो ब्रिक्स के लिए प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? कौन कौन मेंबर है, कौन कौन से नए मेंबर बने, क्या पर्पस है, क्या कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल ग्लोबल, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, ये बन सकता है। मेंस में भी आपका बन सकता है कि भारत ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, भारत के लिए कितना फायदेमंद है, क्या क्या चैलेंजेस है ब्रिक्स में शामिल होना। इधर भारत ब्रिक्स में भी शामिल है, उधर भारत क्वाड में भी शामिल है ना, एससीओ में भी शामिल है, और वेस्टर्न ग्रुप उसमें भी भारत एलाई रहता है। तो ये जो बैलेंस की डिप्लोमेसी भारत की है, इसमें से लेके जो मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हर एक आर्टिकल में आपको प्रीलिम्स के एमसीक्यू, हर एक आर्टिकल में आपको मेंस के एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और ये पूरा जो नॉलेज है, ये पूरी जो मैगजीन है, ये आपको हर एक महीने के जैसे समाप्त होता है, सपोज करिए 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का जो भी एडिटोरियल्स आए, कंपाइलेशन, उसका बेहतर कंपाइलेशन आपको 1 अगस्त को मिल जाएगा। और कहाँ मिलेगा? बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में। अभी आप टेलीग्राम चैनल में सर्च करें @BAPS प्रमुख एकेडमी, यहां से आपको ज्वाइन करना है और इसमें आपको मिलेगा। साथ ही प्रमुख एकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल से अपडेट रह सकते हैं, क्योंकि एडिटोरियल के साथ साथ डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं करंट अफेयर बेस पर। डेली आपको प्रैक्टिस वीडियोस मिल रहे हैं, तो काफी कुछ यहाँ पे चल रहा है, ग्लोबल इशूज जो हो रहे हैं, सारी बातें आप यहाँ से अपडेट हो सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो अभी की चर्चा करने का हमारा पर्पज यही था कि हम आपको बताएं कि इस मैगजीन में क्या मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बीएपीएस प्रमुख एकेडमी द्वारा कौन कौन से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, चाहे फाउंडेशन बैच हो, ये इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी, जो काफी अफोर्डेबल प्राइस पर रहते हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे, इसके अलावा खासतौर पे बीएपीएस प्रमुख एकेडमी का एक प्रोग्राम है, प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम, जिसमें टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है, जिससे स्टूडेंट कम समय में जिस सिलेबस को 1200 से 1300 घंटे में लगा के बड़ी कोचिंग्स में दिल्ली में तैयारी होती है, उसी सिलेबस को माइक्रो टॉपिक में तोड़ दिया गया। और लगभग अगर आप देखेंगे 1200-1300 केवल वीडियोस बने हैं, और ये जो टाइम है 20-20 मिनट, 25-25 मिनट के वीडियोस में लगभग 300 to 400 आवर्स में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है। इतना बेहतर एक प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे इसकी लिस्टिंग दी हुई है, वेबसाइट में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। प्रमुख संकल्प प्रोग्राम, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो किस तरह से आप अपनी स्कूल नॉलेज उसको बेहतर कर सकते हैं, आने वाले समय में यूपीएससी से कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए प्रमुख संकल्प प्रोग्राम है। साथ ही जीपीएससी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम चलते हैं। तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, और आप जुड़ते रहिए प्रमुख एकेडमी से, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।